सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मंदिर के सेवादार की हत्या, सड़क पर जाम। मेरठ में एक मंदिर के सेवादार की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अर्थी को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने एक समुदाय विशेष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद मुआवजे और स्थानीय थाना पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। मामला मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र का है। दरअसल मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र में एक मंदिर के सेवादार को अशोभनीय टिप्पणी के विरोध की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। एक विशेष समुदाय के युवक ने मंदिर के सेवादार कांति प्रसाद पर धर्म को लेकर टिप्पणी की। सेवादार ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी अनस ने बुजुर्ग सेवादार की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद बुजुर्ग खुद तहरीर लेकर थाने पहुंचा। पीड़ित का मेडिकल भी करवाया गया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सेवादार की मौत पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। आरोपी युवक पर हमले, मारपीट और फिर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं कांति प्रसाद के परिजन भी स्थानीय थाना पुलिस पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर नाराज नजर आए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर मामले को तूल दे दिया है। हंगामे की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता एक वर्ग विशेष के लोगों पर, साथ ही स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। निमेश वशिष्ठ, महानगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद मेरठ महानगर। क्या हुआ है जो भीड़ भाड़ हो रही है अब्दुल्ला के अंदर में, किस तरीके से जो जाम लगा पड़ा है, इसके बारे में बताएं। परसों एक पुरोहित जी पूजा करके मंदिर से निकले तो उन पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी तिलक और चोटी को लेकर उन पर भद्दी टिप्पणी की। उसके बाद में उनकी मार पिटाई की और उन्हें घर में घुसकर मारा। उसके बाद में उनके गुप्तांग पर प्रहार किया गया, जिस कारण कल उनकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर आज हम सब लोग उनकी डेड बॉडी के साथ में यहाँ पर इस सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारी कुछ मांगे प्रशासन से हैं, जिसमें सबसे पहली जो मांग है वो 25 लाख रुपए इस गरीब पीड़ित परिवार को मिले। दूसरा, जो एसओ भावनपुर हैं उनको हम निलंबित करवाना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले और विषय इस क्षेत्र में हो चुके हैं। और तीसरा, कि ये जो नदीम है जिसका मुख्य नाम आ रहा है वो पहले से स्ट्रीट है, उसकी गिरफ्तारी हो और उस पर मजबूती से कार्रवाई, ऐसी हमारी मांग है। देखिए, यहाँ अभी दो दिन पहले की घटना है। एक संत थे मंदिर में, उनके माथे पर तिलक लगा था, गमछा था। एक अंश नाम का और मुस्लिम युवक, उसने जब गमछा और तिलक पर टिप्पणी की, उसी टिप्पणी को लेकर उन्होंने उसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट करी गई और यहाँ तक मॉब लिंचिंग की गई। उनके गुप्तांगों तक चोट पहुँचाई गई। कल उनकी और दिन में माने मृत्यु हो गई। उस विषय को लेकर ही प्रशासन से हमारा और 3-4 मांगे थी। एक तो थाना अध्यक्ष हटे, एक दूसरी मांग ये थी कि 25 लाख रुपए मुआवजा मिले। तीसरी मांग थी हमारी कि जो लोग अपराधी हैं उन पर गिरफ्तारी हो, उन पर रासुका जैसी कार्रवाई, क्योंकि ये केवल तिलक और भगवा की लड़ाई नहीं है। ये विषय जो है एक संत की हत्या का नहीं है, ये हिंदुत्व की हत्या का विषय है। जिस प्रकार हरियाणा का मेवात बन रहा है, उसी को यहाँ भी ये मेवात बनाने की और एक मुहिम छेड़ रहे हैं। उसका लेकर ही ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आम समाज के लोग और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, सब लोग सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया और उसको मांग को अभी प्रशासन ने स्वीकार किया है और उसको पूरा करने का प्रयास प्रशासन करेगा। देखिए, थाना भावनपुर में एक ये तहरीर 13 तारीख को श्री कांति प्रसाद जी के द्वारा दी गई कि अनस नाम के एक लड़के ने इनके साथ मारपीट की है। जो कांति प्रसाद जी हैं, ये एक शिव मंदिर है, उसके पड़ोस में एक प्रसाद इत्यादि की दुकान लगाते थे और स्थानीय स्तर पर यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि ये मंदिर कमेटी में भी कुछ सदस्यता के रोल में थे। इनका मेडिकल कराया गया, इनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 295, 323, 504, 506 जो भी इनकी तहरीर से धाराएँ बन रही थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई एवं अभियुक्त को अगले दिन गिरफ्तार भी किया गया। इनको जब रेफरल हॉस्पिटल भेजा गया तो वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी मृत्यु हो गई है
तो तत्काल ही मुकदमे में धारा 302 की वृद्धि की गई और उस अभियुक्त को जेल भेजा गया 302 के अंदर ही। उसके बाद परिजनों द्वारा कुछ राहत इत्यादि की मांग उठाई गई थी, तो एसडीएम सदर और एडीएम प्रशासन दोनों लोग मौके पर पहुंचे। जो अंतिम संस्कार संबंधी थोड़ी मोड़ी सहायता होती है वो दी गई, और उसके अलावा जो सहायता के प्रपोजल बनने हैं उन सभी का कार्य उनके द्वारा राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रारंभ करा दिया गया है। इसमें एक और भी तहरीर परिजनों द्वारा दी गई थी कि दूसरे लोगों ने जो धमकी दी है उसके बारे में भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें समस्त विधिक कार्रवाई की जा रही है एवं आगे भी जो इस परिवार की समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, और इस प्रकार की यदि कोई घटना सामने आती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो कि होती भी रही है और जारी भी रहेगी।